लास्ट सवाल जरा बता दीजिए क्या था। अपने विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। 120 मीटर लिखिए। 120 मीटर और 120 मीटर और 90 मीटर लंबी 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। फुल स्टॉप। यदि उनके बीच की दूरी यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी। एक दूसरे को पार कर जाएंगी। अगला सवाल। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। फुल स्टॉप। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। फुल स्टॉप। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अगला सवाल। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
अपने सामने से विपरीत दिशा में अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तीन किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। 10 सेकंड में पार कर जाती है। फुल स्टॉप। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अगला सवाल, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। फुल स्टॉप। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। 36 सेकंड में पार कर जाती है। फुल स्टॉप। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अगला सवाल, दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। फुल स्टॉप। धीमी गति वाली रेलगाड़ी
दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी? कितनी देर में पार कर जाएगी? अगला सवाल, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। फुल स्टॉप। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अगला सवाल, या आइए पहले इसको बनाते हैं हम लोग। एक आध बार सवाल को पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है। बना इसको। देखिए क्या बोल रहा है सवाल। 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर मतलब समझ रहे हैं, ये नहीं सवाल है।
एक दूसरे की ओर का मतलब क्या, विपरीत दिशा में है। समांतर पटरी पर दौड़ रही, यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो, दोनों के बीच का फासला कितना 90 मीटर हो, तो यह कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो बात समझिएगा, एक रेलगाड़ी यहां पर है, एक और रेलगाड़ी यहां पर है। अब दोनों के बीच का कितना फासला है, 90 मीटर। रेलगाड़ी का लंबाई भी दिया 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यह कितना लंबी है और यह कितना है 90 मीटर। अब सवाल में दोनों का चाल भी दिया हुआ है, इसका चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल कितना है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना है। और सवाल में कहता है एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़े। एक दूसरे की ओर दौड़ने का मतलब है दोनों का चाल जुटेगा, पार होने वाली चाल क्या आ जाएगी बताइए, दोनों का जुट जाएगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और यदि उनके बीच का दूरी कितना 90 मीटर हो तो वे कितने समय के बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी, समय पूछ रहा है। इसका मतलब है कि दूरी भी दिया हुआ है और चाल भी दिया हुआ है, तब ना समय पूछ रहा है। तो आप बताइएगा, यहाँ पर हम लोग एक बगल से सब काम कर लेंगे। दूरी के तौर पर कितना होगा बताइए आप लोग, 120 मीटर प्लस 90 मीटर दोनों रेलगाड़ी का हो गया, अब प्लस से दोनों के बीच का डिस्टेंस भी जुटेगा। क्या समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों होगा कि पहले तो ये दोनों को सटने में लगेगा और सटने के बाद क्या दोनों की लंबाई को पार करना। तो पहले 90 मीटर का दूरी का डिस्टेंस कम होगा तो 90 मीटर ये तय करना होगा, अब फिर एक दूसरे को पार करना मतलब दोनों की लंबाई को पार करना। क्या बता रहा समझ में। इंजन को देखिए, ये दोनों मिलकर के यहां से यहां आएगा, दूरी तय किया, अब फिर एक दूसरे को पार करना मतलब ये इंजन यहां चल जाएगा, इंजन इधर चल जाएगा, चलो ना पीछे एक दूसरे को पार करना है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। यदि यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं होता तो दोनों को पार करना मतलब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को पार करना ही ना होता है, लेकिन बीच में डिस्टेंस हो गया तो नहीं बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ, कितना मीटर हुआ, दूरी इसको तय करना होगा 300 मीटर, 300 मीटर में तब दोनों रेलगाड़ी का लंबाई पार हो जाएगी। आया समझ में, कोई दिक्कत है इसमें। चलिएगा, ये दूरी हो गया। अब इसमें जानते हैं क्या बात हो रहा है, चाल का बात होगा। तो चाल कैसी चाल, पार होने वाली चाल है ना। तो चाल यहाँ पर कितना 80 प्लस 55 लिखे ना रखना है, लिखना होगा कि पार होने वाली चाल, भाषा बोलना होगा, समझ लीजिएगा ना आप लोग। तो जोड़िए ना कितना होगा, 135 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग दूरी मीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करेंगे बोलिए कितना से 5/18 से 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 9 पचे 45 और कटेगा तो 15 पचे 75/2 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है इसमें। अब यहाँ पर दूरी चाल है तो समय कैसा, समय तो पार होने वाले में लगा समय, कैसा समय पार और सीधा समय लिख दें, समय कैसा पार होने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 75 बटे कितना 2, उल्टाइए ना 300 गुना कितना हो गया 2 बटे 75 से कई बार में 4 बार में, 4 दूनी 8 सेकेंड में दोनों गाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगी। बता दीजिए कहीं दिक्कत है तो। भाषा थोड़ा कम लिखे, दूरी करने का मतलब यहाँ पर दोनों रेलगाड़ी का तो दूरी जुटवे करेगा, साथ में जो बीच में बढ़ा है वो जुट जाएगा। लिख लिए, बेटा इसको अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है सवाल, सवाल बोलिए फटाफट।
है? एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। सुनिएगा, एक रेलगाड़ी यहाँ देखिए कितना की रफ्तार से जा रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही। एक व्यक्ति उसी की दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। एक आदमी है, इधर है दौड़ रहा है, उसी की दिशा में, मतलब इधर है, कितना की रफ्तार से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही थी। रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती। इस आदमी को कितना सेकंड में, 48 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो व्यक्ति पार करना मतलब अपनी लंबाई पार करना। यहां पर इसमें कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो अब यहां पर बात समझना है, इस व्यक्ति को यह रेलगाड़ी कितना के रफ्तार से पार करेगी? कैसे भाई? देखिए, यह यदि 30 है, आदमियों 30 के रफ्तार से दौड़े तो कई आदमी को पार नहीं कर पाएगी। जैसे जैसे रेलगाड़ी का चाल बढ़ेगा वैसे वैसे धीरे धीरे रेलगाड़ी क्या होगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। तो स्टार्टिंग में देखिए, ई 15 भी हो 15, कोई डिस्टेंस कम बेसी नहीं हुआ, 30 बढ़ाया तो उस आदमी को पार कर गया। तो हम लोग कहते जानते हैं 30 है और कितना है, 15 है ना। इसका मतलब है क्या, 30 में 15 घटेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उस आदमी को पार करेगी। क्या लग रहा है ऐसा? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उस आदमी को पार करना मतलब अपनी लंबाई। तो 15 के रफ्तार से कई सेकंड लग जाता है, कितना देर, 48। इसका मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 48 सेकंड में जितनी दूरी तय होगी, दूरी क्या है, रेल की लंबाई है। क्योंकि हम लोग कंडीशन भी देखे तो रेल, कोई व्यक्ति, पोल, खंभा आदि वस्तु को पार करे मतलब अपनी लंबाई को पार करे। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पर लिखते हैं पार होने वाली चाल, भाषा बढ़ा देते हैं, पार होने वाली चाल क्या होगी? पार होने वाली चाल 30 माइनस 15, क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा इसको भी चेंज कर दीजिए ना, 15 गुना कितना, 5/18, 3 से 5 बार में 3 से, इसका मतलब 25/6 मीटर पर सेकेंड। क्या कहता? अब यहां पर बताइएगा, यहां पर समय भी दिया हुआ कितना, 48 सेकेंड। तो रेल की लंबाई यहां पर निकाले हम लोग, रेल की लंबाई। रेल की लंबाई मतलब क्या पूछ रहा है? दूरी। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। तो चाल कितना है बोलिए आप लोग? 25/6 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से 48 सेकंड में जो दूरी तय कीजिएगा तो वही तो रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। 25 थे, हम लोग कह देंगे 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। कोई डाउट? लिख लेंगे। कोई दिक्कत? लिख लिए। सवाल को समझने पर जोर देंगे, विशेष कुछ नहीं है सवाल। कंडीशन समझने लगिएगा तो आराम आराम से हम लोग घर के बना देंगे। इसमें बहुत लंबा सवाल का कोई बातें नहीं है, इसमें मिटा इसको। लिखे? लिख लिए? अगला हम क्या कर रहे हैं बताइए? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी। आइए यहां पर देखते हैं, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। एक तो व्यक्ति है, देखिए यहां पर ये आदमी इधर है आ रहा रेलगाड़ी की तरफ, कितना की रफ्तार से हो? 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। ये आदमी को ये रेलगाड़ी कितना देर में पार कर जाती है?
10 सेकेंड में। तो कर रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, स्पीड पूछ रहा है, चाल बराबर वाट। समझ में आ रहा है? यहां पर दूरी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है, क्योंकि चाल पूछने का मतलब है दूरी और समय जैसे भी वो दिया है। अब इसको समझना हम लोगों को पूरा फरियाना है इसको। तो बात समझिएगा, ये आदमी तो ट्रेन को पार करने में सपोर्ट कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। इधर रेलगाड़ी जा रही है, इधर हम भी जा रहे हैं, तो रेलगाड़ी को डिस्टर्ब कर रहे हैं पार करने में, नहीं हो रहा है। रेलगाड़ी 50 तो हम भी 50, पूरा डिस्टर्ब, कोई फायदा नहीं है। रेलगाड़ी हमको पार नहीं कर पा रही है। आ रहा समझ में? रेलगाड़ी इधर से जा रही है, हम उधर से आ रहे हैं, तो और फास्टर जितना दूर हम चलेंगे उसको कम में दूरी तय करना पड़ा ना। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले बताइए। जैसे मान लिया जाए कि क्या होता है कि हम इधर से जा रहे हैं तो आप भी इधर से जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हमको आप सपोर्ट नहीं कर रहे, जैसे इस दूरी को कम करना है, नहीं होता है। तो अब यहां से कोई चीज हमको लाना था, आप उधर से आ रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं, तो सपोर्ट हुआ ना। तो वही बात यहां पर हो रहा है। और हम लोग जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों का चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। नियम से भी हम लोग यदि बात करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, चाल जुड़ जाएगा, और सेम डायरेक्शन में क्या चाल घट जाता है। क्यों घटता है, इस समय हम लोग पूरा क्लियर कर लिया है। तो पार होने वाली चाल अब जानते हैं दोनों का चाल ऐड हो जाएगा। हाँ, ये दूरी के तौर पर क्या होगा, इस आदमी का लंबाई नहीं होता है, आदमी डिस्टेंस नहीं छेका हुआ है, नहीं के बराबर, उसको नगण्य नहीं मानते हैं लोग, जीरो। तो यहाँ पर दूरी क्या कहलाएगा बताइए, 240। तो हम यहाँ पर पूरा लिखते हैं दूरी बराबर रेल की लंबाई मतलब कितना, 240 मीटर। इतना दूरी तय करना है। और समय दिया आदमी को पार करने में कितना टाइम लग रहा है बताइए, 10 सेकंड। कोई डाउट है इसमें? तो यहाँ पर हम अब डायरेक्ट रेलगाड़ी का चाल नहीं निकलेगा, पार होने वाली चाल। तो पार होने वाली चाल अपोजिट डायरेक्शन में क्या दोनों का जुड़ करके निकलेगा ना, उसमें एक का घटाएंगे चाल तो दूसरे का निकल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? कल आए थे। हाँ, चलिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, पार होने वाली चाल, रेलगाड़ी की चाल नहीं, पार होने वाली चाल। काहे लिखना, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पार होने वाली चाल, पार होने वाली चाल। कोई डाउट आ रहा समझ में? तो पार होने वाली चाल क्या हो जाएगा बताइए, 240 मीटर दूरी हो गया। और समय कितना है, 10 सेकेंड। एक एक शून्य खत्म, 24 मीटर प्रति सेकेंड बोले, 24 मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब ना, बदलिए कितना निकाले आप लोग, आइए नहीं धीरे। 24 गुना कितना, 5/18, 18/5, 5 से नहीं कटेगा। 18 के 72 के 2 हाथ में बचा 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना होगा, 36 और 7 कितना आ जाएगा, 43। इतना बटे कितना होगा, 5। ऊपर नीचे दोनों हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 4, 6, 8, 1 अंक के बाद इतना किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो हम लोग कह देंगे कि 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हुआ, रेल की चाल। तो नहीं, पार होने वाली चाल इस वाले चाल से पार होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों का चाल ऐड हो जाता है। क्लियर है ना? अब क्या हो रहा है, अब कर रेलगाड़ी का चाल। तो हम लोग अगर देखिए इसमें दोनों का चाल है, एक घटाएंगे दूसरा निकलेगा, रेल घटाएंगे आदमी निकलेगा, आदमी घटाएंगे रेल निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रेल की चाल। क्या समझ रहे हैं ना इस बात को? कितना है, 86.4। इसमें हम लोग कितना 3 घटा देंगे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, हाँ कह देंगे 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही ओरिजिनल रेल की चाल है। कोई परेशानी?
है, मानिए एक्स, बिना एक्स का ही बनाते हैं ठीक नहीं लगता है, समझ में? एक्स मानिएगा तो इसमें क्या हम लोग यदि लिख लिए, इसको लिख लीजिएगा। इसमें हम लोग इसका चाल यदि x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे तो पार होने वाली चाल क्या x प्लस 3 होगा, ये ना होगा। और दूरी हमारे पास कितना दिया है 240, अब बटे कितना x और प्लस कितना 3, इतना किलोमीटर प्रति घंटा ना है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए ना, कितना से 5/18 से, मतलब दूरी अब बटे चाल बराबर क्या समय, और समय सवाल में क्या 8 10 सेकंड दिया है। सॉल्व कीजिएगा, x का मान निकलेगा, नहीं कर दीजिएगा तो कहा है कि हम लोग x मानेंगे, तो उससे सिंपल तो यहीं से हम लोग सीधा हम लोग कर देंगे। इसको लिख लिया ना आप लोग, लिख लिया ना, जो होशियार लोग है सीधा हम लोग कर देंगे 240 मीटर का दूरी तय करना है, कितना सेकंड में 10 सेकंड में हो गया मीटर प्रति सेकंड। इसी को हम लोग कितना था 18/5 से गुणा नहीं कर दीजिएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में था ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसी का मान जानते कितना निकल जाएगा 86 कितना 4, इसमें 3 घटाएंगे 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी का तुरंत में। जब समझ लेंगे तब ना, तो समझने के लिए पूरा भाषणबाजी कर रहे हैं, पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा रहे हैं, क्या कोई दिक्कत चलेगा? और जब नहीं है उपाय लेगा तब तो एक्स मान भी करेंगे, एक्स मानने के बाद सवाल थोड़ा डिटेल पूरा डिले हो जाता है, समझ रहे ना, इसलिए हम लोग हद तक कोशिश करेंगे। कुछ मिसलिनियस टाइप का सवाल होगा तो उसमें तो एक्स मानना ही होगा। मिटाई सबको, अगला हम क्या कर रहा है देखिए, बोलिए सवाल, बोलिए ना। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, एक के दिशा में, इधर से दूसरी गाड़ी इधर से, दिशा सेम है, क्या ना सवाल में समान लंबाई की, लंबाइयों क्या है समान है, कितना लंबाई अभी तक पता नहीं है, ठीक है। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कितना 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 46 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग समझ रहे हैं, एक दूसरे रेलगाड़ी को पार होने वाली चाल क्या हो जाएगी, बहुत सुंदर। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, ये तेज गति वाली गाड़ी ही ना इसको पार करेगी, सही बात है, सवाल बोल भी रहा है कितना सेकंड में, 36 सेकंड में। हम लोग कह देंगे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 36 सेकंड में जितनी दूरी तय कीजिएगा उसमें दोनों रेल की लंबाई होगी। रेल को पार करना दोनों की लंबाई होना, दोनों की लंबाई पार करना, पुल को पार करना दोनों की लंबाई पार करना, प्लेटफॉर्म को पार करना दोनों की लंबाई पार करना। आया बात समझ में? अकारा दोनों सामान्य लंबाई का सीधा ध्यान देंगे तो आंसर निकल जाएगा। नहीं लग रहा है? क्या पूछता सवाल में, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? क्या समझ में आ रहा है? सवाल समझे आप लोग? सवाल समझ रहे हैं? आंसर निकल रहा है, लग रहा है कि नहीं? सीधा हम लोग कह देंगे कितना भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 गुना 5/18 होगा मीटर प्रति सेकंड में, इतना की रफ्तार से कितना सेकंड में, 36 सेकंड में, वो कितना होगा हो 100 मीटर दूरी कितना निकला, 100 मीटर दूरी में दोनों का लंबाई ना होगा, और दोनों बराबर लंबाई का, एक रेलगाड़ी का लंबाई कितना होगा 50 मीटर। आया समझ में? तो हम लोग करेंगे इतना बटे 2 बराबर कितना 50 मीटर रेल की लंबाई हो गया आंसर। कोई डाउट है इसमें? लेकिन आइए हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लिखेंगे पहले, समझ रहे हैं ना? लिखते तो अच्छा लगता है ना, तब यहाँ जाने के बाद भी समझ लेते हैं, तो पूरा जीना हराम कर देता है, नहीं कर देता है। तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हाँ पार होने वाली चाल, पार होने वाली चाल, ये सब खाली लाइन पकड़ाने के लिए। जब लाइन पकड़ लीजिएगा तो भाषा का कोई जरूरत नहीं, सब कोई नहीं पूछेगा। 56 माइनस कितना 46 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, झटपट में 5/18 से गुना कर दीजिए ना, तो लग रहा है 2 से 9 बार में, 2 से 5 बार में 25/9 मीटर पर सेकंड चलेगा ना, ये चाल निकल गया। और समय भी दिया हुआ यहाँ पर, पार होने में लगा समय, समय कितना 36 सेकंड। तो हम लोग यहाँ पर दूरी निकालें, और दूरी में क्या होगा, दोनों रेल, रेल प्लस रेल, रेल प्लस रेल, न लग रहा है इसमें? आ रहा समझ में? रेल प्लस रेल मतलब दोनों रेल का लंबाई क्या बराबर है,
तो दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 कितना है 25/9 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से कितना 36 सेकंड में 9 चौके 25 चौके 100 मीटर। इसमें रेल प्लस रेल है ना, दोनों बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे प्रत्येक रेल की लंबाई, क्योंकि भाई बराबर है प्रत्येक रेल की लंबाई। थोड़ा सवाल भी पढ़िएगा आप लोग तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कितना 100 बटे कितना आ जाएगा 2 बराबर कर देंगे। हर एक रेलगाड़ी कितना मीटर लंबी है 50 मीटर। जो होशियार लोग है उधर लोग फटाफट काम कर देंगे। भाषा सरल तुरंत शॉर्ट, बहुत शॉर्ट है, गौर से देखिएगा तो नहीं लग रहा है इसमें। और लिख लीजिए इसको। क्या दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत किन्हीं लोगों को, कोई परेशानी? अभी पूरा सवाल बनाइए, समझ रहे हैं, जितना है पूरा रेलगाड़ी से। जो भी दिक्कत होगा कम से कम लाइएगा ना, बताएंगे तभी फटाफट समझ लीजिएगा। मिटा दें, मिटा दें। कुछ नहीं बोलिएगा इसमें, कहीं कोई तरह का यहाँ ऐसे वैसे इधर उधर, ये क्या कर दिए वो क्या कर दिए। क्लियर है? लिख लिए, मिटा दें। लिखे लिखे लिखे, थोड़ा फास्ट लिखे। क्या करा अगले सवाल में, बोलिए। हाँ, सवाल में कह रहा 2 मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में। आइए भाई, 2 मालगाड़ी है। सवाल में कह रहा जानते हैं क्या, प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। ये हो 500 मीटर, ये हो 500 मीटर लंबी, ठीक है। समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 45 और 30। यह कितना का तर्स है? और यह धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी? बात समझ में आ रहा है? समझिएगा, धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को, दूसरी गाड़ी का चालक यहां पर ड्राइवर है, देख रहे हैं ड्राइवर। अब पूरा है गाड़ी, उस वाले गाड़ी को कितनी देर में पार कर जाएगी, समय पूछ रहा है। समय पूछने का मतलब है कि चाल और दूरी दोनों दिया हुआ हो और अपोजिट डायरेक्शन है, तो पार होने वाली चाल क्या होगी बोलिए? कोई दिक्कत है इसमें? चेंज करने क्या है? 75 गुना 3 से 25 बार में, 3 से 125 बटे कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड। क्या समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर मेन खेल होगा दूरी पर। दूरी कितना होगा बोलिए? दोनों 50 मीटर का लिखे हैं, दोनों 55 मीटर है ना। रेलगाड़ी पार करना मतलब दोनों की लंबाई पार करना, ये ना होता है। लेकिन सवाल में 105 बोल रहा है, जानते हैं क्या? सुनिएगा,
यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि एक मालगाड़ी दूसरे मालगाड़ी को कितना समय में पार कर जाएगी। मालगाड़ी को पार करने में जानते हैं, ये मालगाड़ी है यहाँ से इसका पूछली देखिए, यहाँ से मालगाड़ी कितना दूर, 1000 मीटर जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन सवाल में ये नहीं कि बोल रहा है, कर जानते हैं इसमें ड्राइवर, इसमें किसी में ड्राइवर हो, अरे पार तो दोनों बतिया बराबर है ना, ये उसको पार करे या वो इसको पार करे, सेम डायरेक्शन नहीं है ना। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, अधिक चाल वाली क्या होगी, पार होगी, अधिक चाल वाली करेगी। यहाँ पर क्या ड्राइवर का बात करा, ड्राइवर क्या आदमी है, आदमी को पार करना मतलब अपनी लंबाई पार करना, बताया समझ में। धीमी गति में जो धीमी गति वाली जो मालगाड़ी है या तेज गति में जो बैठा ड्राइवर जानते कितना देर में पार करेगा, देखिएगा आप लोग। इसका इस वाले गाड़ी का पूछ यहीं पर रहेगा, गाड़ी थोड़ा सा खाली थोड़ा सा, अरे कितना आगे में ही ना ड्राइवर आता है, पूरा इंजन पार नहीं करना है। देख रहे हैं कि ना आप लोग, नहीं देखे हैं इंजन, नहीं देखे हैं आप लोग, आगे में आगे ही नहीं रहता है पूरा एकदम। तो हम लोग यहाँ देखिए अभी यहीं पर है और हम लोग बोल रहे हैं कि आदमी ड्राइवर पार कर गई, पीछे में गार्ड साहब बोला हाँ ड्राइवर पार हो गया। अभी पूरा रेलगाड़ी कहाँ पार हुआ है, पूरा रेलगाड़ी पार होने में ये रेलगाड़ी यहाँ पर ऐसे पार होगी, तब दोनों का लंबाई होगा। बात समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर ड्राइवर मतलब एक आदमी, आदमी पार करना मतलब 1000 नहीं बल्कि 500 मीटर। आया समझ में, यही तो दाव पेच भरा हुआ था सवाल में, क्लियर हुआ, समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को, बोलिए ना, नहीं आया समझ में सभी लोगों को। ड्राइवर बोल रहा है ना, खाली ड्राइवर काट के रेलगाड़ी लिख दीजिएगा तब 1000 मीटर, लेकिन वहां पर क्या है ड्राइवर, ड्राइवर मतलब क्या रहा है, एक आदमी। तो क्या क्लियर किया आप लोग। तो दूरी यहाँ पर कितना होगा बताइए आप लोग, 500 दूरी है, चाल है, समय पूछ रहा है। तो पार होने में एक ना, ड्राइवर को पार होने में यहाँ पर लिखेंगे ना, ड्राइवर को पार करने में लगा समय, किसको, रेलगाड़ी को नहीं, ड्राइवर को। दूरी दूरी कितना है, चाल क्या 125/6 मीटर पर सेकंड, ही ना होगा, 125 से कटेगा। अच्छा ओके, कह देंगे 24 सेकंड में ड्राइवर को पार करेगा, क्या कोई दिक्कत। रेलगाड़ी को पार करना होगा तो 48 सेकंड में जाएगा, नहीं हो जाएगा। लिखे, अगला सवाल तो आसान है। मीटर में क्या कह रहा है सवाल बताइए। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में, ये कह रहा सवाल, बोलिए ना। एक खंभा है, कितना समय में 20 सेकंड में पार करती तथा 110 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को है, वो प्लेटफॉर्म भी है, कितना मीटर है, 100 है। चलिए भाई, 100 मीटर लंबे का प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय, समझ रहे हैं आप लोग इसके चालाकी को। तो कह रहे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, मतलब दूरी पूछ रहा है, और खंभा पार करना मतलब अपनी लंबाई पार करना। तो हम लोग करेंगे, देखिए भाई, खंभा पार करने का मतलब है 20 सेकंड में, खंभे पार करने इसका मतलब अपनी लंबाई पार करने में आपको 20 सेकंड का लग रहा है टाइम, नहीं लग रहा है इस रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी को अगर जैसे 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म मिलता है 30 सेकंड, तो हम लोग करेंगे बस कीजिए, मेन काम अब हो गया। 10 सेकंड में बेसी लगा, तब बेसी क्यों लगा, इसलिए डिस्टेंस बढ़ गया ना, क्योंकि वहां प्लेटफॉर्म पार करना मतलब दोनों की लंबाई पार करना। हम लोग इसको अच्छे तरीके जानते हैं, खंभा पार करने में 20 सेकंड, तो हम लोग वहां भी ना अपने आप को पार करने में 20 सेकंड का टाइम लगा होगा।
तो 10 सेकंड बेसी क्यों लगा, इसलिए वह 100 मीटर का दूरी तय कर रहा है। आ रहा समझ में? हम लोग कह देंगे समझ में आ रहा है। इसका मतलब है 10 सेकंड में 100 मीटर दूरी आप जा सकते हैं, तो 1 सेकंड में हमारी गाड़ी कितना दूर जाएगी? 100/10 बराबर कितना आ जाएगा? बोल बोल के निकाल देंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसी होता है 18/5, 5 2 12 में 18 दूनी 36। क्या पूछ रहा है? तो लंबाई तो दारो आसान है। देखिए ना, 10 के रफ्तार से 20 सेकंड में 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। चाल भी पूछता तो निकाल देते हैं हम लोग। ये समझ में आया? तो हम लोग सीधा यहाँ पर कह सकते हैं पार होने में लगा समय, वहां पर कितना 10 सेकंड। कैसे 10 सेकंड निकला समझ में आ रहा है? यहाँ पर दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना वहां पर 100 मीटर कितना 10 सेकंड में, ना लग रहा है इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड चाल निकल गया। चाल यहाँ पर रेल की लंबाई एक बार समय ऐसा सवाल बनाए थे, याद है आप लोगों को? वहां पर पूरा लिख करके बनाया। अब क्या लिखेंगे एक के सवाल में? यहाँ पर क्या होगा? रेल की चाल नहीं, लंबाई पूछ रहा है। मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी बराबर चाल गुना समय। 10 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल हुआ, और समय कितना? 20 सेकंड। 30 से निकालेगा ना, 30 से निकाल लेंगे दोनों का लंबाई, 100 घटाइएगा उसका निकल जाएगा। 10 के रफ्तार से 30 सेकंड में 300, और 300 में से प्लेटफॉर्म घटाएंगे तो रेलवे ना बचेगा। डायरेक्ट हम लोग यहीं से नहीं निकाल देंगे। जब खंभा पार कर रही है तो फिर बात क्या है? चाल गुना समय 200 मीटर। कह देंगे रेलगाड़ी की लंबाई कितना मीटर है? 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर हुआ? कोई परेशानी?